दिस इज चांदनी एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन स्टडी विद चांदनी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है इन द इनकम टैक्स पेपर, और ये पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट का। ठीक, ये रिटायरमेंट बेनिफिट में ये लीव सैलरी है। मैं ऑलरेडी ग्रेजुएटी एंड पेंशन की वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ उनसे गो थ्रू करें एंड देन आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एवरेज सैलरी, थोड़े थोड़े मिनिमम माइनर टॉपिक हैं इसमें जो आपकी हेल्प करेंगे टू इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी में क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। लीव सैलरी मीन्स आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका एम्प्लॉयर के लिए ER, एम्प्लॉय के लिए EE। आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि भाई आपको छुट्टी करनी है तो आप कर सकते हैं केवल 14 दिन की। हम एक गेस लेते हैं, लेट एन एग्जाम्पल। तो आपका एम्प्लॉयर ने बोला कि आप 14 डेज की आप लीव पे ले सकते हैं पर ईयर। एक साल में केवल आपको 14 डेज की लीव मिलेगी। कुछ एम्प्लॉय इतने सिंसियर होते हैं कि वो बोलते हैं ओके सर, और वो 14 डेज में से एक भी दिन छुट्टी नहीं करते। कुछ एम्प्लॉय अच्छे भी होते हैं, गंदे भी होते हैं, मतलब एवरेज टाइप के एम्प्लॉय, वो लेते हैं 10 दिन की छुट्टी। ठीक, 10 डेज की छुट्टी ली है उन्होंने और उनके 4 दिन जो थे वो लीव उन्होंने नहीं ली, या फिर हम ये मानते हैं 4 दिन की उन्होंने लीव ली और 10 दिन उन्होंने छुट्टी नहीं करी और वो प्रॉपर काम पर आए। ठीक, उनमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो 14 डेज वो लीव पर चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक है लीव सैलरी, ये उन एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है जो एम्प्लॉय छुट्टी नहीं करते, प्रॉपर काम में आते हैं, काम करते रहते हैं, और जो उनको पर ईयर के हिसाब से छुट्टियां प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द एम्प्लॉयर, तो उसका वो यूज़ नहीं करते। वो इतने डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, वो आते हैं काम करने के लिए। तो ये जो 14 डेज की सैलरी है, ऐसे करते करते नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाते हैं। अगर किसी का एम्प्लॉय है 14 डेज पर ईयर, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 14 डेज की छुट्टी पर ईयर प्रोवाइड करी है और आप उस कंपनी में, कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में कितने सालों तक, 20 ईयर्स तक काम करता आ रहा है, तो उस एम्प्लॉय के कितने दिन हो जाएंगे टोटल? 280 डेज हो जाएंगे। ठीक, 280 डेज में उसको इस 280 डेज की सैलरी मिलेगी। उसी को कहते हैं हम लीव सैलरी। लीव सैलरी एक बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी कैसे है? क्योंकि इस टॉपिक में आपको बस ये समझना है एम्प्लॉयर ने कितनी छुट्टियां दी हैं एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय ने कितनी यूटिलाइज करी। जैसे इसने 4 छुट्टियां ली, 10 छुट्टियां नहीं ली। 10 छुट्टियों में वो प्रॉपर डेडिकेट था अपने वर्क को लेकर, तो 10 डेज, ऐसे 10 + 10 नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे। तो आपकी जो पर डे सैलरी है वो लास्ट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ या फिर ड्यूरिंग द मंथ आप वो एनकैश करवा सकते हैं। अब हम थोड़ा थ्योरी पे बात करते हैं। एकदम अच्छे बच्चे, प्रॉपर बच्चों की तरह लिख कर देखेंगे। ये आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहली बात ये है, साथ साथ लिखते रहे, एम्प्लॉय एंटाइटल करता है टू वेरियस टाइप ऑफ लीव while they are in service।
एम्प्लॉय यानी आपको बहुत टाइप की लीव हो, मतलब कभी कभी क्या होता है, इंडियंस में क्या होता है मेनली, इतने सारे तो त्योहार होते हैं, ठीक, कभी किसी का कुआं पूजने जाना है, कभी किसी की शादी में जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो एम्प्लॉय की क्या डिमांड होती है, वेरियस टाइप ऑफ उसको छुट्टियां चाहिए होती है, लीव चाहिए होती है वाइल दे आर सर्विसिंग, ठीक, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बात करी है। और जो दूसरी बात है, दीज आर allowed to encash every year or accumulated at the time of retirement or after the death। ठीक है, हमें पता चला एम्प्लॉय को बहुत वैरायटीज़ की छुट्टियां चाहिए होती है ड्यूरिंग द सर्विसिंग, ठीक। दूसरी बात, ये पॉइंट ये बोलता है कि एम्प्लॉय उन लीव को एनकैश करवा सकता है, या तो एवरी ईयर करवा सकता है, ठीक, या फिर आफ्टर द डेथ या रिटायरमेंट के टाइम वो करवा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लीव एनकैशमेंट तभी होगा जब आप अपनी छुट्टियों को त्याग कर काम पर आते हैं और अपना कीमती टाइम अपने एम्प्लॉयर को देते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी, या फिर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी हो, आप एम्प्लॉयर के पास काम करने आएंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। लीव जो आपने त्यागी है, जो लीव है वो आपने लीव ना लेकर उस दिन आप प्रॉपर काम करने आए हैं, इसी बात की आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगा। इस बात को दिमाग में, माइंड में सेट करके आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। लीव एनकैशमेंट, हमें ये पता चला है कि ड्यूरिंग द ईयर, एक साल खत्म होने के बाद, जैसे 2020 खत्म हुआ, उसके बाद हमने डिमांड करी किसकी, भाई हमारी जो लीव हमने नहीं ली है उसको एनकैश कर दो, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट या फिर डेथ, ठीक। आप इतने अच्छे भी हो सकते हैं कि आपको अभी पैसों की डिमांड ना हो, ये तो वो केस करेगा भाई, डिमांड जिसको अभी रिसेंटली डिमांड हो पैसों की, नीड हो पैसों की, वो ड्यूरिंग द ईयर करवा सकता है। बट आपको अगर रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है अमाउंट की, लीव एनकैशमेंट अमाउंट की, तो वो आपका इकट्ठा होता रहेगा, वो आपको एक्यूमुलेटेड मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट या फिर डेथ। इस बात को समझ में आ गया? ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हम कैसे डील करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, हाँ जी। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका एक भी पैसा जो लीव एनकैशमेंट से रिसीव होगा वो एग्जेम्प्ट पूरा होगा, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आप वो पूरा पैसा घर लेके जा सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो जो कुछ बातें हैं वो 4 बातें हैं। चारों बातों को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, यही है जो आपको हेल्प करेगा टू डील द क्वेश्चन, ठीक। बात क्या है? पहली बात, जो 4 पॉइंट्स हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन
4 पॉइंट हमारे पास है, 4 पॉइंट्स, उनमें से विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा वो आपको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स करी है, फिक्स्ड लिमिट, वो है 3 लाख की। 3 लाख की फिक्स्ड लिमिट गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी भी व्यक्ति को 3 लाख से ज़्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इन द केस ऑफ लीव सैलरी। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, एक्चुअली रिसीविंग अमाउंट। ठीक, आपको एक्चुअली जितना रिसीव होता है वो, ठीक है, आपको जितना रिसीव हुआ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसकी क्या मिलेगी आपको, एग्जेम्पशन। थर्ड पॉइंट ये आता है हमारे पास, 10 इंटू एवरेज सैलरी करने के बाद, ये पॉइंट्स है आपको रिमाइंड रखने पड़ेंगे, इसे बार बार पढ़ते रहे, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो ये आराम से आपको याद होंगे। आप इसे कॉपी बंद करके ना रखें, अच्छे से इसे देखने के बाद डेली एक क्वेश्चन तो सॉल्व करें, क्योंकि पेपर होने में बहुत टाइम बाकी है अभी। अगर आप अभी बोरिया बिस्तर बंद कर देंगे तो आगे जाके पूरा भूल जाएंगे। ठीक है जी, हो गई बात, अब मोटिवेशन ख़त्म, पढ़ाई स्टार्ट। एवरेज सैलरी इंटू 10, एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं हम, चलिए एवरेज सैलरी के बारे में बताते हैं। एवरेज सैलरी को हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो 1, 2, 3, 4। 1, 2 डील्स अबाउट ग्रेजुटी, 3, 4 डील्स अबाउट किसके बारे में, पेंशन। उसके बाद हम 5th वीडियो स्टार्ट करते हैं लीव सैलरी से। HRA डिवाइड बाय 10, ये बताया हमने, HRA डिवाइड बाय 10। HRA कैसे निकालते हैं, बेसिक सैलरी, और इस केस के अंदर हमें 10 मंथ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट की सैलरी चाहिए होती है। आपको 10 महीने पहले, आप आज रिटायर हो रहे हैं तो इससे पहले के 10 महीने की सैलरी आपको यहाँ लिखनी है, प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट, प्लस कमीशन का परसेंटेज ऑन द सेल, डिवाइड बाय 10। ओके, हाँ जी, ये क्लियर हुआ। 4th पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हमेशा इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये पता चला है 4th पॉइंट में बहुत ही मिनिमम अमाउंट आती है, और वो अमाउंट, क्योंकि देखिए हमें यहाँ लेना होता है विच एवर इज लेस, क्योंकि हमारा यहाँ पर कई बार यहाँ क्वेश्चन में निकालते समय हमारा जो अमाउंट आती है यहाँ पर वो ही सबसे कम होती है, मतलब 3 लाख से भी कम होती है। तो मेजरली हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को जो है यूज़ करते हैं एग्जाम्शन के लिए, दिखाने के लिए, टैक्सेबल अमाउंट दिखाने के लिए। तो ये अमाउंट अगर हमारी सही आई है तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही होगा। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अब मैं जो बताने वाली हूँ, गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स करी है 30 डेज। ठीक, आपको यहाँ लिखते हैं, पहले हम थोड़ा सा अच्छे से, लीव सैलरी, लीव अलाउड बाय कंपनी, क्या लिखा है भाई, लीव अलाउड बाय कंपनी। कंपनी ने आपको कितने दिन की लीव अलाउड करी है, एग्जाम्पल में कितने दिन था, 14 डेज। अब जो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बात बोली है वो देखते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है, लिमिट फिक्स करी है, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने एम्प्लॉय को 30 दिन से ज़्यादा की लीव अलाउड नहीं करेगा। ठीक, तो अगर कंपनी ने
लेट्स से एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, एक कंपनी ने 15 दिन की छुट्टी प्रोवाइड करी है, ठीक, और 30 क्यों लिखा हमने, ये है लिमिट और ये प्रोवाइड बाय कंपनी, ये कंपनी ने प्रोवाइड करी है और ये 30 दिन लिमिट। आपको ऐसे करके लिखना है, जो भी सबसे कम हो, विच एवर इज लेस, आपको उसे टिक करना है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 15। कोई कंपनी है, दूसरा एग्जाम्पल ये आता है, कोई कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ को 14 डेज की लीव प्रोवाइड करी है, ठीक, मगर गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट फिक्स करी है, 30 डेज की। तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, कौन सा लेस है इसमें से, ये या ये, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 30 डेज, ठीक है भाई। प्रोवाइड बाय कंपनी, लिमिट कितनी दी है, कौन सा कम है, 15। प्रोवाइड बाय कंपनी, लिमिट बाय गवर्नमेंट, कितना कम है, 30। जो भी कम होगा हम यहाँ पर वही लिखेंगे, लीव अलाउड बाय कंपनी और लिमिट फिक्स बाय गवर्नमेंट, जो भी होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक, विच एवर इज लेस। अब जो इसके बाद क्या बोला है गवर्नमेंट ने, जो आएगा 30 आए 15 आए कितना भी आए, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। अब कंप्लीट ईयर्स की जो स्टोरी है वो मैंने ग्रेजुएटी में जो बताई थी वो ये है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं 20 साल काम करते हैं, 20 ईयर्स, एक कंपनी को 20 साल प्रोवाइड कर देते हैं अपना पूरा करके, ठीक। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं 20 साल 6 महीने काम करते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स क्या है यहाँ पर, 20 ईयर्स इज कंप्लीट ईयर। जहाँ भी ऐसे लिखा हो मंथ में कुछ भी, उसे हम नहीं लेंगे, हम किससे लेंगे, 20 ईयर्स को, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर चाहिए तो हम कंप्लीट लेंगे। 6 मंथ प्लस 6 मंथ तब होता ना वो कंप्लीट ईयर, तो हम उसे कंप्लीट ईयर नहीं लेंगे, कंप्लीट हम 20 लेंगे। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स लिखने के बाद क्या आता है हमारा, हम इन दोनों को करने के बाद माइनस करेंगे किससे, टोटल लीव टेकन बाय एम्प्लॉई ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। ये टॉपिक जो है थोड़ा ध्यान से सुनने वाला है, इत्मीनान से एकदम आराम से बैठिए और ये देखिए, लीव अलाउड बाय कंपनी और लिमिट फिक्स बाय गवर्नमेंट, जो भी कम हो उसे लिखेंगे। हमने 30 माना, ठीक, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर क्या है, 20, चलो 20 लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई करा 20 से, ये आ गया। इसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल लीव टेकन बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कितने दिनों की छुट्टी ली है, जितने साल उसने हमारी कंपनी में काम किया है। 20 साल काम किया है, कितने दिन की छुट्टी ली होगी उसने, हम मान लेते हैं उसने 400 दिन की छुट्टी ली है, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन कहता है जो अमाउंट आई है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, एवरेज सैलरी, ठीक। एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, जो ये आया है इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी हम मानते हैं चलो 25,000, ठीक। 25,000 पर डे की सैलरी चाहिए हमें, तो ज़्यादा हो गया, पर डे मानते हैं उसे एक दिन के 2500 रुपये मिलते थे, ठीक। तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था किसके रिगार्डिंग, लीव सैलरी के रिगार्डिंग, वो हमारा हो चुका है। लीव सैलरी एक बार देखिए बिल्कुल इत्मीनान से। लीव सैलरी का मतलब होता है
एम्प्लॉय को हम किसके रूप में भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द ईयर भी दे सकते हैं, आफ्टर द रिटायरमेंट भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर देंगे तो उसका वो टैक्सेबल होगा पूरा अमाउंट, फुल्ली टैक्सेबल। अगर आफ्टर रिटायरमेंट देंगे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उसे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए 4 बातें हमने यहाँ लिखी हैं। 4 बातें क्या बोलती हैं, 4 बातें ये बोलती हैं कि इन चारों में से जो भी कम होगा उसे हम माइनस करेंगे एज एन एग्जेम्पशन। हम वो मानेंगे कि उसे उस चीज़ की एग्जेम्पशन मिलेगी, इनमें से जो भी कम होगा उसकी एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगी। ठीक, पहला पॉइंट ये बोलता है फिक्स लिमिट बाय गवर्नमेंट, एंड दूसरा पॉइंट बोलता है एक्चुअल रिसीविंग अमाउंट। उसे लीव सैलरी की कितनी एक्चुअल रिसीव हुआ है उसे अमाउंट वो लिखेंगे। उसके बाद उसे बोला है 10 इंटू एवरेज सैलरी देखेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसे यहाँ लिखेंगे। एवरेज सैलरी का मतलब मैंने बताया HRA डिवाइड बाय 10। HRA मीन्स एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, 10 मंथ प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले प्रीसीडिंग द 10th मंथ उसकी एवरेज सैलरी निकालेंगे और वो यहाँ लिखने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे 10 से। HRA कैसे निकालते हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस में कमीशन का परसेंट ऑन द सेल डिवाइड 10, ये आ जाएगा। जो ये 4th पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था। चलिए, लीव अलाउड बाय कंपनी और लिमिट फिक्स बाय गवर्नमेंट विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उससे हम लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी कम होगा उससे नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर को मल्टीप्लाई करा, आ गया हमारा ये। फिर उसे माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे टोटल लीव टेकन बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने जितनी लीव ली है उसे हम माइनस करेंगे, यहाँ पर एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज सैलरी, देखिए एवरेज सैलरी यहाँ जो निकाला वही हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये टॉपिक हो गया है हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट। इस टॉपिक में हमारा कुछ नहीं रहता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक है ये प्रोवाइड करता है हमें कितने क्वेश्चंस, ये है 4.44 ऑन द पेज नंबर 87, ये 45 क्वेश्चन एंड हाँ जी ये 2 क्वेश्चन है इसके अंदर लीव सैलरी में। ये 2 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे एकदम फ्रेश मूड के साथ, और अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो 4.45 है ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसके चांसेस हैं इस टाइप की क्वेश्चन को आने के। ठीक, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ एंड अपना प्यार ऐसे बरसाते रहें और सब्सक्राइब करें स्टडी विद चांदनी चैनल को। और आपके सारे डाउट्स का मैं आंसर दूंगी ऑन द कमेंट सेक्शंस।